दोस्तों आज बेशक खोया हुआ बेटा। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। जयगढ़ राज्य में एक गरीब बुढ़िया अहिला रहती थी। बेचारी बेसहारा घर में घूम घूम कर भीख मांगती और किसी तरह अपना पेट भरती। ले माई आटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटी। जिस दिन कुछ न मिलता वह भूखी सोना पड़ता। नगर के बाहर एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। एक रात को जयगढ़ में भयंकर आंधी तूफान आया। ए प्रभु, अब तो दया करो, इतनी भयंकर जरावत में इस गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी को क्या उड़ा ही डालोगे। इस प्रकार वह भगवान का स्मरण कर रही थी कि अरे कौन है बाहर। मैं साधु हूँ माई, आंधी तूफान में गिर गया हूँ, क्या थोड़ी देर के लिए झोपड़ी में आसरा मिल सकता है। सुनकर बुढ़िया उठ खड़ी हुई। उसने झोपड़ी का द्वार खोला। आओ, आ जाओ अंदर भाई, आ जाओ। साधु झोपड़ी के अंदर आ गया। तत्पश्चात, माई तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। भाई तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। जाओ आग पर हाथ ताप लो। धन्यवाद माई। ठंड से सब कपकपाता साधु आग पर हाथ तापने बैठ गया। आग पर हाथ तापते हुए वह बुढ़िया से बोला, माई क्या तुम अकेली रहती हो? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? साधु की बात सुनकर अहिला की आंखों में आंसू आ गए। वह यह देख, यह क्या माई, तुम मेरी बात सुनकर आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या मैंने कोई तुम्हारा दिल दुखा दिया? भाई तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया। तो हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई थी माई? क्या मुझे उसके बारे में कुछ बताओगी? तब आहिस्ता से अहिला बुरी तरह रुआसी फूट पड़ी और सुबक सुबक कर रोने लगी। यह देख, अरे माई तुम तो रोने लगी। माई चुप हो जाओ और मुझे अपने दुख के बारे में बताओ। कहते हैं दूसरे को अपना दुख बांटने से दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। साधु के बार बार समझाने पर बुढ़िया अहिला की रुआसी रुकी। वह सुबकती हुई साधु से बोली, भाई आज से 20 वर्ष पहले मैं एक हंसते खेलते पूरे परिवार की स्वामी थी। मेरे पति, मेरी गोद में चांद सा बेटा अभिलाष था। मेरा पति कन्हैया खेतों में हल चलाता था और खेतों में खूब पैदावार करता था। हंसी खुशी से हमारा जीवन कट रहा था। एक दिन पति से मैंने कहा, स्वामी अभिनव अभिलाष पूरे 5 वर्ष का हो गया है। अब बाल उतरवाने गंगा जी जाना पड़ेगा। परसों पूर्णिमा है, क्यों ना हम पूर्णिमासी को जाकर गंगा मैया से अभिलाष के बाल उतरवा लाएं। तुम ठीक कह रही हो अहिला, जो फर्ज सिर पर उतर जाए वही अच्छा है। बस फिर क्या था, मेरे पति ने बैलगाड़ी जोती और उसमें बैठकर हम गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा तट पर पहुंचकर हमने पड़ाव डाला। अभिलाष के साथ मैंने और मेरे पति ने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात मुंडन कराया और रात्रि को हम गंगा ही तट पर रुके। पूर्णिमा होने के कारण गंगा में बहुत भीड़ थी। रात्रि को जब हम सोए हुए थे तो अचानक तेज आंधी और वर्षा होने लगी। वो ये क्या? अहिला तुम अभिलाष को संभालो। इससे पहले मैं अभिलाष को संभालती, बापू माँ, अरे अभिलाष तूफान में उड़ रहा है। अभिलाष मेरे बच्चे। जब मुझे होश आया तो आंधी तूफान तुप गए। मेरे पति का शव एक पेड़ के नीचे दबा मिला। अभिलाष का कहीं कोई पता नहीं था। ओह यह क्या हुआ गंगा मैया, मेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया। किस्मत की मार से आसपास मैं जल रह गई और गंगा के तट से अपने पति की चिता जला। अपने बेटे के बिछड़ने का दुख हृदय में अपने नगर वापस आ लौटी। अहिला गजब हो गया, तुम्हारे पीछे डाकुओं ने तुम्हारे घर में डाका डाल दिया, सब कुछ लूट ले गए। किस्मत की यह दूसरी मार ने मुझे संज्ञा सुनने ही कर दिया। मैं
बावरी होकर इधर उधर भटकने लगी। बच्चे मुझे पागली जानकर पत्थर मारने लगे। मारो पगली मारो, हा हा। मेरे नाते रिश्तेदारों ने मेरे पागलपन का फायदा उठाया। उसने मेरी धन दौलत जमीन जायदाद हड़प ली। और साधु ने को इतना बताने के बाद अहिला आगे बोली। कई माह बाद अचानक मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने गिड़गिड़ाई कि मेरा घर जमीन जायदाद मुझे वापस कर दो। मेरे रिश्तेदार मुझे झटका कर भगा दिया। मैं उन्हीं दिनों भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। आज जब तुमने मेरे परिवार के बारे में पूछा तो मेरा सब्र का बांध टूट गया। मेरे पति सुरक्षित हार गए। मेरा मेरा मेरी आंखों के सामने तारा अभी न जाने कहाँ होगा। पता नहीं अब वह इस दुनिया में जीवित है या नहीं। ऐसा न कहो माई, तुम्हारा बेटा सही सलामत है, पर वह इस समय इस लोक में न होकर परिलोक में है। क्या कहा? मेरा बेटा परिलोक में? लेकिन तुम उसके विषय में कैसे जानते हो भाई? 20 वर्ष पहले जब तुम अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान करने गई थी, मैं भी वहीं था। आंधी तूफान में तुम्हारा मुंडन हुआ बेटा मुझे रोता हुआ मिला था। मैं उसे लेकर सारे तट पर घूमा, कहीं भी उसके माता पिता न मिले। तब मैं उसे अपने साथ वहाँ से ले चला। तब से जहाँ जहाँ भी जाता तुम्हारा बेटा अभिनव मेरे साथ वहाँ आ जाता। बड़ा होकर वह बहुत ही मधुर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन सुनकर मोहित होकर कल रात ही नीलम परी उसे अपने साथ परिलोक में ले गई। नीलम परी मेरे बेटे को क्यों ले गई? माई, कल रात और मैं और अभिनव जगतपुर राज्य के बाहर एक बाग में रुके हुए थे। मैं थका सा सो लेटते ही सो गया। पर आधी रात के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने कुछ दूरी पर अभिलाष को एक परी से बातें करते देखा। बहुत अच्छी बंसी बजाती हो अभिलाष। तुम्हारी मधुर बंसी सुनकर मुझे पूरी परिलोक से खींच लाया। तुम्हारे पास लिए तक आई हूँ। तुम कौन हो? मैं नीलम परी हूँ। बरसों पहले छिप छिप कर तुम्हारी मधुर बंसी की तान सुनती आई हूँ। मैं तुम्हारी बंसी की दीवानी हूँ अभिलाष। नीलम परी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी बातें उतनी सुंदर है। तुम पृथ्वीलोक पर कहीं मेरे पास क्यों नहीं रह जाती? मैं तुम्हें देखकर अपनी बंसी पर मधुर मधुर संगीत की धुन बजाया करूँगा। अभिलाष, धरती पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाना मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ परिलोक चलने के लिए तैयार हूँ। यह मुमकिन नहीं है नीलम परी। मुमकिन तो है। यदि तुम्हारे साथ रहने वाले साधु बाबा मेरे साथ जाने की अनुमति दे दें तो मैं तुम्हें अपने साथ परिलोक ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जागा हुआ था। नीलम परी की बातें सुनकर मैं उठकर उन दोनों के पास पहुँचा। बाबा, आप सोए हुए थे? अभिलाष बेटे, मैं सोया हुआ नहीं था। मैंने तुम दोनों की वार्तालाप सुन लिया और सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ नीलम परी, तुम्हें अपने आपस में प्रेम हो गया है। मैं तुम्हें अस्वीकृति देकर तुम दोनों के प्रेम का गला नहीं घोटूंगा। मैं संघर्ष से नीलम परी को परिलोक जा सकते हो बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मुझे प्रणाम कर वे दोनों उसी समय परिलोक उड़ गए। साधु से अपने पुत्र के बारे में जानकर अहिला गहरी निराशा में डूब गई। ओह मेरा दुर्भाग्य! पुत्र के बारे में पता लगा तो तब जब पृथ्वीलोक छोड़कर परिलोक चला गया। माई, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। सुबह होने पर साधु तो चला गया, पर अहिला का दिल पुत्र की याद जगा गया। उधर नीलम परी अभिलाष को लेकर परिलोक की परियों की रानी के पास पहुंची। नीलम परी, यह तुम्हारे साथ कौन मानव है? परी रानी, यह अभिलाष है। हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। उसी दिन नीलम परी और अभिलाष का विवाह हो गया। यूं तो परिलोक में नृत्य उत्सव हर वक्त ही रहते हैं,
पर नीलम परी अभिलाष के विवाह की खुशी में अधिक रंगारंग कार्यक्रम हुए। विवाह के पश्चात परी रानी अमर फल का रस निचोड़ा और अभिलाष को देते हुए बोली, अभिलाष, इस अमर रस को पी लो। इस अमर रस के प्रभाव से तुम भी परीलोक में रहोगे और अमर रहोगे। परी रानी ने अमर रस लेकर अभिलाष ने पी लिया। पीते ही अभिलाष अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन महसूस हुई। नई ताजगी, नए आनंद ने उसका मन भर उठा। अब अभिलाष परी लोक में रहकर नीलम परी के साथ अपना वैवाहिक जीवन गुजारने लगा। अभिलाष और नीलम परी के साथ साथ परी लोक में घूमते जीवन में कहीं कोई दुख का अभाव न था। नीलम परी और अभिलाष एक दूसरे इस प्रकार इकट्ठे घूमते देख दूसरी परियां ईर्ष्या से जागृत होती और आपस में कहती, धरती का आदमी परीलोक में आकर कैसे रह रहा है। इस प्रकार तो परीलोक के सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे, फिर हम परियों को कौन पूछेगा। नीलम परी अभिलाष परी लोक में लाकर ठीक नहीं किया है। एक दिन सारी परी इकट्ठी होकर परी रानी के पास पहुंची। परी रानी, आपने अभिलाष को अमर बना दिया, यह आपने ठीक नहीं किया। जो होना था वह हो चुका, इसलिए आप वो भूल जाओ। नहीं परी रानी, इस प्रकार तो परीलोक के अनुशासन भंग हो जाएगा। इस प्रकार हर परी पृथ्वी लोक से मानव लाकर उसके साथ विवाह रचाएगी। इस प्रकार तो परीलोक में मानव की भरमार हो जाएगी। तो अब क्या किया जा सकता है। रानी जी, आपने अभिलाष को अमर होने का वरदान दिया है न। यह वरदान दिया वह सदा हम परियों की तरह युवा रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, मैंने उसे केवल अमर होने का वरदान दिया है। तब ठीक है परी रानी, आप भूल कर अभिलाष को सदा के लिए युवा का वरदान मत देना। वह बूढ़ा होता है तो खुद पृथ्वी लोक पर वापस चला जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। अभिलाष और नीलम परी को कुछ दिन बेहद आनंद से बीता, लेकिन फिर अभिलाष में बदलाव से आने लग गया। अभिलाष के चेहरा शरीर की चाल में फर्क दिखने लगा। तब उसे पहले जैसी चुस्ती फुर्ती और चेहरे पर भी बुढ़ापे की रेखाएं दिखने लगी। अब वह उदास होकर कभी कभी सोचता, मैं पृथ्वी लोक को छोड़कर परीलोक क्यों आया। उसे उदास देखकर नीलम परी ने उस पर दिलासा देती, तुम यह मत सोचो कि तुम भी उतने अच्छे, अब तुम मुझे उतने ही अच्छे लगते जितने पहले लगते थे। कुछ समय और बीता। अभिलाष का शरीर झुर्रियों से भर गया। शरीर थका थका सा रहने लगा। अब वह बहुत धीरे धीरे चल पाता था। दूसरी ओर नीलम परी अब पहले की तरह युवा थी। अभिलाष उससे कहा, नीलम परी, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। ऐसा न कहो अभिलाष। नीलम परी अब उसे उतना ही चाहती थी और उसके साथ घूमने जाती। अभिलाष को बार बार उससे यही कहता, नीलम परी, अब तुम्हारी सुंदरता, परीलोक की सुंदरता अब मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मुझे पृथ्वी पर वापस चले जाने दो। अभिलाष, तुम बेकार में यह सोचते रहते हो। बुढ़ापे में भी तुम पहले की तरह सुंदर लगते हो। भला तुम्हें यहाँ से जाने की आवश्यकता क्या है। अभिलाष को दुखी देखकर नीलम परी भी दुखी रहने लगी। यह देख जो परियां पहले यह चाहती थी कि अभिलाष परीलोक से चला जाए, वे उनसे भी दुखी थी। एक दिन फिर वे रानी के पास पहुंची। परी रानी, क्या ऐसा हो सकता है अभिलाष पहले की तरह युवा हो जाए। नहीं, अब यह मेरे हाथ में नहीं है। अब तो यह पृथ्वी लोक पर जाने पर ही पहले की तरह युवा हो सकता है। एक दिन अभिलाष अकेला घूमने निकल पड़ा। जब उससे चला नहीं गया तो वह थक कर एक जगह बैठ गया। हप हप, यह मैंने अपनी क्या गत बना ली है। क्या मैं परीलोक में युवा से वृद्ध बनना। वह घुटनों में सिर देकर रोने लगा। भू। अचानक कोई आठ सुनाई दी। उसने गर्दन उठाकर देखा। परी रानी, आप। अभिलाष, आज मैं तुम्हारे मन की पीड़ा समझ गई हूँ, इसलिए हम लोग तुम्हें परीलोक में नहीं
रोकेंगे। परी रानी ने उसी समय नीलम परी को आदेश दिया, नीलम परी जाओ, अभिलाष को इसी समय पृथ्वी पर छोड़ाओ। जो गया रानी जी। और नीलम परी उसे अपनी अभिलाष का हाथ पकड़कर पृथ्वी लोक की ओर चल दी। जैसे नीलम परी अभिलाष को पृथ्वी पर कदम रखा, पहले कदम में युवा हो गया, लेकिन साथ ही अपने आंखों पर हाथ रखकर बुरी तरह चीख उठा, यह क्या नीलम परी, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम अंधे हो गए अभिलाष। क्या, लेकिन यह कैसे हुआ? मेरी आंखें की ज्योति असमा क्यों चली गई? अभिलाष, यह तो होना ही था। तुम परीलोक की चकाचौंध देखकर पृथ्वी पर वापस लौटे हो। जो मानव परीलोक से वापस पृथ्वी पर लौटता है उसे इसी प्रकार अंधा हो जाता है। ओह, तो क्या मैं अब जीवन पर्यंत अंधा बना रहूँगा? एक उपाय है अभिलाष, जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आ जाएगी उसी दिन तुम्हारी आंखें की रोशनी लौट आएगी। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता मेरी माँ कौन है और वह कहाँ है, जीवित है या नहीं। तब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लौटना मुश्किल है अभिलाष। यह सुनकर अभिलाष दुखी हो उठा। यह देख नीलम परी ने उसे अंगूठी देते हुए बोली, अभिलाष, यह अंगूठी पहन लो। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मन की आंखों से सब कुछ देख सकोगे। तब उससे विदा लेते हुए नीलम परी बोली, अभिलाष, तुम्हें जब भी मेरी याद सताए तो मेरी दी अंगूठी को 7 बार चूमना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर नीलम परी और अभिलाष विदा ले परीलोक के लिए उड़ गई। सौभाग्य से अभिलाष पूरी परीलोक से जिस स्थान पर पृथ्वी पर उतरा था वह जयगढ़ राज्य था। नीलम परी के जाने पर उसके मन की आंखों ने रास्ता दिखाया और जयगढ़ की ओर चल दी पड़ा। नगर में प्रवेश करते ही वह एक स्थान पर बैठ गया। तभी अरे, लगता है कोई इधर दौड़ा चला आ रहा है। अगले ही पल दौड़ता हुआ उसके समीप से गुजरा और आगे चलकर दाईं तरफ की ओर भाग गया। कुछ देर बाद घुड़सवार उसके पास आकर रुके। ए भाई, क्या तुमने इधर से कोई भागते देखा है? अरे भैया, मैं देख ही कहाँ सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। ओ माफ़ करना भाई, हम राजा के सैनिक हैं। एक नामी चोर जेल से भाग गया, उसकी खोज में हम इधर आ निकले हैं। यह बात तो सुनो, अभी कुछ देर पहले एक आदमी यहाँ से भागते हुए गया था और ऐसा लग रहा था वह कोई अपराध करके भागा है। एक बात और भी लगती थी। क्या? यही कि वह शायद इलाके से अपरिचित था। वह कैसे? वह भागता हुआ दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर कटीली झाड़ियाँ हैं, अगर उससे बच जाए तो उधर एक गहरा गड्ढा है, उससे बचना मुश्किल है। वह तुम लोगों से डर में इतना तेज भागता हुआ, उसमें लगता है कि उस गड्ढे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा। वह निश्चित ही उस गड्ढे में गिर गया होगा। यदि ऐसी बात है तो हम लोग अभी उसी दिशा में जाकर देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, तुम लोग अब उनके साथ एक रस्सी और मरहम पट्टी का सामान भी ले जाते जाओ। रस्सी और मरहम पट्टी लेकर जाने की क्या जरूरत है भाई? ज़रूरत है मेरे भाई। बिना रस्सी के गड्ढे में गिरे चोर को तुम लोग बाहर कैसे निकालोगे? गड्ढे में गिरा है तो घायल भी हुआ होगा, उसे मरहम पट्टी की आवश्यकता होगी। तब सिपाही रस्सी और मरहम पट्टी का सामान अपने लेने वापस लौट गया। जब सैनिक रस्सी और मरहम पट्टी का सामान ले आए तो दाईं ओर दिशा की ओर बढ़ गई। जैसे अभिलाष ने बताया था वैसा ही हुआ। चोर सचमुच गड्ढे में घायल पड़ा था करा रहा था। अंधे ने तो सारी बात सच बताई। इसका मतलब अंधा बहुत बुद्धिमान है, जो बिना देखे सब कुछ देख सकता है। सैनिकों के रस्सी के सारे चोर को ऊपर खींचा। चोर बुरी तरह घायल था। सैनिकों ने उसकी मरहम पट्टी की और राजा शिवराय के पास ले गए। सैनिकों को राजा शिवराय को अंधे अभिलाष के बारे में बताया। अभिलाष के बारे में जानकर सोच में पड़ गया, मेरे राज्य में इतना बुद्धिमान व्यक्ति इस हाल में। शिवराय ने तुरंत सैनिकों से कहा, सैनिकों, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हें वह अंधा व्यक्ति मिला था। चलिए महाराज। शिवराज रथ में सवार हो अभिलाष के मिलने चल दिया।
अभिलाष अभी कुछ उसी स्थान पर बैठा था। जैसे रथ वहां पहुंचा, शिवराज रथ से उतरकर उसके पास गया। युवराज इस युवक इस समय युवक इस राज्य का राजा शिवराज हूँ। मुझे पता न था कि हमारे राज्य में तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी है। अब तुम्हारी जगह सड़क पर नहीं है, अब तुम राजमहल में है। सुनकर अभिलाष मुस्कुराया। महाराज, मुझे जैसा अंधा फटियाल आदमी भला राजमहल में क्या करेगा? युवक, जब तुम मेरे साथ राजमहल चल करने की तैयारी को तैयार नहीं होगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें आज ही अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को उचित सम्मान मिलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी महाराज। और तब शिवराय अभिलाष अभिलाष को लेकर अपने महल में ले आया। अभिलाष राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच रहने लगा। एक दिन जब राज उद्यान में बैठा बंसी बजा रहा था, बंसी की धुन सुनकर राजकुमारी कपिला उसके पास चली आई। ओ, यह तो कितना सुंदर युवक है, उतना ही सुंदर बंसी बजाता है। कौन है यह? इससे परिचय पूछना चाहिए। अभिलाष ने जैसे ही बंसी बजानी बंद की, राजकुमारी कपिला ने आगे बढ़कर उससे पूछा, युवक तुम कौन हो और इस तरह मधुर बंसी बजाते हो? अभिलाष ने, मैं अभिलाष हूँ और अंधा हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते? हाँ, लेकिन फिर भी महाराज रवि राय ने मुझे अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तब तो तुम में जरूर कोई विशेषता रही होगी अभिलाष। यह तो महाराज ही जाने, लेकिन आप कौन है? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं राजा शिवराय की पुत्री राजकुमारी कपिला हूँ। ओह, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें राजकुमारी। अभिलाष ने हाथ जोड़कर कपिला को प्रणाम किया। कपिला ने तत्काल उसके प्रणाम का उत्तर दिया। उस रात जब राजकुमारी कपिला शयन कक्ष में लौटी, अभिलाष के बारे में सोच रही थी। काश अभिलाष की आंखें होती, काश उसके साथ मेरा विवाह हो पाता। उधर अभिलाष भी कपिला के बारे में सोच रहा था। राजकुमारी कपिला की आवाज़ कितनी मधुर है। अगले दिन अभिलाष कपिला के ख्यालों में डूबा रहा। जब उसके मन महल में नहीं लगा तो वह सोचा कहीं राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, भला राजकुमारी कपिला, मुझे अंधे को क्या मिला? मुझे राजकुमारी के बारे में इस कारण नहीं सोचना चाहिए। यह सोच समझने पर उसने अपने दिल को कपिला का ख्याल निकाल दिया। उसने सोचा, मुझे रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकल जाना चाहिए। क्या पता मुझे ताज़ी हवा लगने से मेरी बुद्धि मन शांत हो सके। यह सोच अभिलाष मन में उसी समय रथ में बैठा और नगर भ्रमण पर के लिए चल पड़ा। यही वह समय था जब बूढ़ी अहिला भीख मांगने उसके रथ के पास से गुजरी। कोई लाचार बुढ़िया भीख दे दे भाई। अभिलाष अहिला की आवाज़ सुनकर सारथी से कहा, सारथी रथ रोको, जो आज्ञा। तब अभिलाष ने गले में पड़ी बहुमूल्य माला उतार कर अहिला की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले माई, इस समय मेरे पास यही है। अहिला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतना बहुमूल्य भिक्षा? यही वह पल था। रथ में बैठा अभिलाष कुल्ली से चिल्ला उठा, ओह, मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखी की रोशनी वापस लौट आई। सहसा उसे नीलम परी की का याद आ गया। अभिलाष, जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आएगी उसी दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। यह याद आते ही वह चौंक पड़ा। तो क्या यह बूढ़ी भिखारिन मेरी माँ है? कहीं यह कैसे हो सकता है? तभी उसके दिल में आवाज़ आई, यही सच है अभिलाष, यही बूढ़ी तेरी माँ है। तभी तो इसे देखते ही तेरी आंखों की रोशनी लौट आई। उसने खुशी से कांपते होठों से स्वर में अहिला को पुकारा, माँ। तुमने मुझे माँ कहा, बेटा कौन हो बेटा? माँ, मैं तुम्हारा खोया बेटा अभिलाष हूँ। तू अभिलाष है? हाँ माँ, अभिलाष मेरे बेटे। अहिला दौड़कर उससे लिपट गई। रो रो कर उसने कहा, तू कहाँ चला गया था? तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? माँ, मैं कुछ मत पूछ, बस समय का खेल है, समय बहुत बलवान होता है। माँ बेटा, अब तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा? नहीं माँ, अब तू मेरे साथ ही मेरे महल में आराम से रहेगी। महल में आकर माँ बेटे दोनों एक दूसरे की आप बीती सुनाई। माँ, यह शायद तुम्हारा ही प्यार था जो मुझे परिलोक से वापस पृथ्वीलोक पर खींच लाया। बेटा, युगों पहले भगवान राम पत्थर की अहिला को तारा था। आज तेरी पुकार सुनकर उन्होंने इस युग में अहिला को भवसागर
पार लगा दिया। उधर राजकुमारी कपिला जब अभिला की आंखें की रोशनी लौटाने की सूचना मिली तो, भगवान तूने मेरी पुकार सुन ली, अभिलव की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। अब तू मेरी दूसरी पुकार भी सुन ले, अभिलव के साथ मेरा विवाह करवा दे। यह कपिला की प्रार्थना का फल था कि उस रात सपने में राजा शिवदास को अपने स्वर्गीय पिता हरिराम दिखाई दिए। बेटा रवि राय, तेरी बेटी कपिला अब युवा हो चुकी है, उसका विवाह नहीं करना। पिताजी महाराज, कपिला के योग्य कोई वर मिले तभी उसका विवाह करूंगा। रविराव, तू नादान है तू, कपिला के लिए योग्य वर तेरे महल में ही है और तुझे पता भी नहीं। क्या कह रहे हो पिताजी महाराज, महल में कपिला योग्य वर कौन सा है? तो सुन, उसका नाम अभिलाष है। अभिलाष? हाँ अभिलाष, वह कपिला के लिए सर्वथा योग्य है। वह सुंदर और बुद्धिमान है। अब उसकी आंखें भी रोशनी लौट आई हैं। पिताजी महाराज, अभिलाष के बारे में यह विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। निश्चित ही वह अभिलाष कपिला के लिए सर्वथा उपयुक्त है। रविराव, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री कपिला है। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात अभिलाष वह व्यक्ति है जो जयगढ़ के राजकुमार राज्य सुचारू रूप से चला सकता है। शीघ्र उससे साथ कपिला का विवाह कर दो। पिताजी महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन रवि राय ने अभिलाष को बुलाकर उससे कहा, अभिलाष, मैं राजकुमारी कपिला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इस विषय में क्या राय है? महाराज, आप जो जैसा ठीक समझे करें, मुझे आपकी बात नहीं टालूंगा। तब जल्द ही शुभ मुहूर्त में राजकुमारी कपिला और अभिलाष का विवाह हो गया। राजकुमारी कपिला को पुत्रवधू के रूप में पाकर अहिला फूली न समाई। उन लोगों का समय आनंद और से बीतने लगा। एक दिन राजा रविराव राय शिकार खेलने वन में गए। वहाँ से वापस लौटे तो एक जंगली लड़की के साथ थी। आते ही घोषणा कर दी, इस जंगली लड़की के साथ महुआ से विवाह करूंगा। जिसने यह घोषणा सुनी दादू तले उंगली दबा दी। महाराज को यह क्या सूझी? उप महाराज बुढ़ापे में विवाह करेंगे? अरे अब तो बेटी दामाद वाले हो गए हैं, लगता है सटिया गए हैं। कपिला व अभिलाष भी शिवराम के सामने पहुंचे। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? इस अवस्था में दूसरा विवाह? महाराज, सचमुच ही यह ठीक नहीं है। महुआ का रूप पर जादू शिवराम के सिर चढ़ रहा था, सो उसने टका सा जवाब दिया, यह मेरी निजी मामला है, तुम इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करूँगा। शीघ्र शिवराम और महुआ का विवाह कर लिया। अब शिवराम महुआ के साथ खुशी से दिन बिताने लगा। महुआ बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। एक दिन महल की खिड़की के उद्यान में जाग रही थी। अगर इस उद्यान के बीच एक झील होती तो कितना अच्छा होता। इसमें तरह तरह के कमल के खिले होते, झील के किनारे खूब पेड़ लगे होते तो कितना अच्छा लगता। उस दिन वह अपनी इच्छा रविराव से बताई, यह कौन सी बड़ी बात है, हम उद्यान में एक सुंदर झील बनवा देंगे। और रविराव के आदेश देने की देर थी, कुछ ही माह में उद्यान के बीच में झील तैयार हो गई। महुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। एक रात चांदनी रात फैली हुई थी। चांद के उजाले में महल से दिखाई देती झील का मनोरम लग रही थी। महुआ खिड़की पर खड़ी बहुत देर से दृश्य निहार रही थी। काश इस झील के किनारे कोई परी न आती तो कितना अच्छा होता। और रविराव इस वक्त शयन कक्ष में आराम कर रहा था। महुआ उसी समय उसके पास गई। झील में बनी कमल खिल गए, झील बन गई, कमल खिल गए, पौधे लग गए, मगर क्या फायदा यदि इस झील के किनारे कोई परी न आई, उसका नृत्य न हुआ, संगीत न गूंजा, सब बेकार है। महुआ यह सुनकर रवि राय चौंका और महुआ को समझाने की कोशिश की। रानी महुआ, झील बनाई जा चुकी है, पौधे लगाए जा सकते हैं, मगर परियों पृथ्वी पर कैसे बुलाया जा सकता है? परियां तो अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर आती हैं।
तुम कैसे राजा जो अपनी रानी की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। महुआ मुंह फुलाकर तेजी से कक्ष से निकल गई। महुआ गहरी ठहरी जिद्दी। उसकी समझ में रविराव की बात न आई। वह रूठ कर कोप भवन में जा लेटी। रविराव को यह बहुत पता चला कि वह बुरी तरह परेशान हो उठा। अब जिद्दी महुआ को कैसे समझाया जाए। इधर कपिला अभिलाष से कह रही थी, स्वामी, रानी महुआ की यह जिद ठीक नहीं है। उसकी जिद ने पिताजी महाराज को परेशानी में डाल दिया। अब पिताजी महाराज रानी महुआ के लिए कुछ के परी कहाँ से लाएं? कपिला, मैं परी को पृथ्वीलोक पर बुला सकता हूँ। तुम भला कैसे? तब अभिलाष ने विस्तार पूर्वक नीलम परी के बारे में बताया। यह सुनकर कपिला ने उससे कहा, स्वामी, आप पहले से विवाहित हो, पहले आपने मुझे यह क्यों नहीं बताई? मुझे यह सब बताने का कभी मौका ही नहीं मिला कपिला। और अभिलाष ने अपनी नीलम परी के विवाह से बिछुड़ जाने के बारे में कपिला को सविस्तार बता दिया। अभिलाष से सारी बात जानकर कपिला की नाराजगी दूर हो गई। ठीक है स्वामी, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कपिला के कहने पर अभिलाष नीलम परी को दी अंगूठी को 7 बार चूमा। अगले ही पल नीलम परी वहाँ सामने थी। कहो अभिलाष, मुझे कैसे याद किया? नीलम परी, तुमने मेरी दूसरी पत्नी कपिला से मिलो। कपिला अपनी दोनों बाहें नीलम परी के आगे फैला दी। नीलम परी, मुझे अपनी सोतन न समझो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। अगले ही पल नीलम परी कपिला के गले मिलने लगी। तत्पश्चात अभिलाष ने नीलम परी से कहा, नीलम परी, कपिला के पिताजी महाराज शिवराय इन दिनों बहुत उलझन में हैं। उनकी रानी महुआ ने उससे जिद की है कि उद्यान में बनी झील में तट पर परी नाचनी चाहिए। तो क्या तुम्हें मुझे इसलिए बुलाया अभिलाष? हाँ नीलम, मैं नहीं चाहता कि राजा रविराव को जिद्दी व हठी रानी महुआ के सामने नीचा देखना पड़े। ठीक है अभिलाष, तुम्हारे लिए मैं आज रात झील के किनारे अवश्य नाचूंगी। ठीक है, तब तुम कपिला के पास यही ठहरो, मैं महाराज को सूचना देकर आता हूँ। नीलम को कपिला के पास छोड़ अभिलाष कक्ष से बाहर निकल गया। उसने जाकर शिवराव से बताया, महाराज चिंता छोड़ो, आज रात झील के किनारे परी अवश्य नाचेगी। क्या सच? उस रात सचमुच नीलम परी झील के किनारे नाची। अद्भुत, कैसा अद्भुत दृश्य है। चलो, किसी प्रकार रानी महुआ खुशी तो हासिल हुई। नीलम परी बिना रुके रात झील के नाचती रही। जैसे सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, उसने नाच रोक दिया। यह देख महुआ गुस्से से चिल्लाई, परी रुक क्यों गई? नाचो नाचो। रानी महुआ परियों को सूरज की रोशनी में नहीं नाचती, चंद्रमा की शीतल किरणें ही उनका संगीत होती है। परी, तुम न नाचने का बहाना मत करो, यह हमारा आदेश है कि तुम सूरज की रोशनी में भी नाचना होगा। रानी महुआ, लगता है तुम अपना विवेक त्याग चुकी हो। परी, अपनी औकात में रहो, हमसे जबान न लड़ाओ और जल्दी नाचना शुरू करो। तो सुनो रानी महुआ, अब मैं नहीं, तुम नाचोगी। तुम ऐसा नाच नाचोगी कि तुम्हारी मृत्यु के साथ ही बंद होगा। नीलम पर क्रोध में महुआ की ओर देखा। अगले ही पल महुआ के शरीर में हरकत हुई और खड़ी होकर नाचने लगी। ओह, यह मुझे क्या है, मेरा न चाहते हुए भी मैं नाच रही हूँ। महुआ नाचती नाचती जोर से चिल्लाई, कोई मुझे रोको, कोई मेरा नाच रोको। महुआ, अब यह नाच किसी से के रोके नहीं रुकेगा। महुआ न चाहते हुए भी नाचती रही। ओह, नाचते नाचते मेरा सिर घूमने लगा पृथ्वी, मैं कुछ ही देर में पृथ्वी पर गिरने वाली हूँ। जल्दी ही वह घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और शिवराव दौड़कर उसके पास पहुंचा। रानी महुआ, तुम ठीक तो हो? महुआ बेजान, शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। रविराव ने उसकी नाड़ी देखी, नाड़ी बंद है। तो क्या महुआ मर गई? महुआ की मौत पर रविराव को दुख हुआ। महुआ, तुम्हारी जिद ने तुम्हें
तुम्हें ले डूबी, न तुम परी वो नाचने के लिए जिद करती, न इस प्रकार मरती। तब अभिलाष ने आगे बढ़कर उसे समझाया, महाराज इस प्रकार दुखी न हो, शायद रानी महुआ की किस्मत में ऐसी ही मौत लिखी थी। राज की परंपरा के अनुसार महुआ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तत्पश्चात नीलम परी ने कहा, नीलम दीदी, अब तुम परीलोक वापस न जाओ और हमारे साथ पृथ्वी पर ही रहो। कपिला ठीक कह रही है नीलम, मेरी भी यही इच्छा है। तुम दोनों का आग्रह भला कैसे टाल सकती हूँ। नीलम ने उसी समय अपने पंख तोड़कर जला दिए और कपिला और अभिलाष के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। समाप्त दोस्तों।